एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक लड़का रहता था। रोहन बहुत गरीब था, लेकिन उसका दिल प्यार और ईमानदारी से भरा हुआ था। वह हर दिन अपने माता पिता के लिए काम करता था, लेकिन उनके पास कभी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। एक दिन जब रोहन एक पेड़ के नीचे बैठकर सोच रहा था कि वह अपने परिवार की कैसे मदद कर सकता है, उसे एक अजीब आवाज सुनाई दी। इधर आओ, एक धीमी आवाज ने पुकारा। रोहन ने चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं था। अचानक पेड़ ने बोलना शुरू किया, मैं हूँ ये बड़ा पेड़। रोहन की आंखें चौड़ी हो गईं। एक पेड़ कैसे बात कर सकता है? पेड़ हंसा और बोला, मैं साधारण पेड़ नहीं हूँ, मैं एक जादुई पेड़ हूँ। अगर तुम मुझे ईमानदारी से अपने सपने बताओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। रोहन आश्चर्यचकित था, लेकिन उत्साहित भी। वह पेड़ के पास गया और बोला, मैं अपने परिवार को खुश देखना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि उन्हें हर दिन खाने के लिए पर्याप्त खाना और कपड़े मिले। बस यही मेरा सपना है। पेड़ ने कुछ देर सोचा और कहा, अगर तुम वाकई इतने निस्वार्थ हो तो मैं तुम्हारी जरूर मदद करूंगा। पेड़ की शाखाएं हिलने लगीं और एक चमक के साथ उसने एक छोटा सा सुनहरा फल गिराया। यह एक जादुई फल है, पेड़ ने कहा। यह तुम्हें पैसे नहीं देगा, लेकिन जब भी तुम्हें जरूरत होगी यह तुम्हारी मदद करेगा। पर याद रखना, इसे सिर्फ जरूरत के समय ही इस्तेमाल करना, नहीं तो इसका जादू गायब हो जाएगा। रोहन ने फल को ध्यान से उठाया और घर चला गया। पहले दिन जब घर में बहुत कम खाना था, रोहन ने फल को पकड़ा और कहा, हमें खाने के लिए कुछ चाहिए। और तुरंत ही मेज पर एक भव्य दावत आ गई। सभी बहुत खुश हो गए। अगले दिन रोहन के माता पिता के कपड़े फटे हुए थे। रोहन ने फिर से फल पकड़ा और कहा, हमें नए कपड़े चाहिए। और तुरंत ही नए और खूबसूरत कपड़े आ गए। रोहन ने फल का इस्तेमाल केवल तब किया जब वास्तव में जरूरत थी। धीरे धीरे उनका घर सुधरने लगा, सब समृद्ध हो गए और लोग सोचने लगे कि रोहन का परिवार इतना सफल कैसे हो गया। एक दिन रोहन का दोस्त रवि उसके पास आया और बोला, अरे रोहन, मुझे वो तुम्हारा जादुई फल दिखाओ। क्या हम इसे ढेर सारे पैसे बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं? रोहन को शक हुआ, लेकिन रवि ने जोर दिया, कुछ नहीं होगा, एक बार कोशिश करते हैं। रोहन ने फल उठाया और कहा, हमें ढेर सारे पैसे चाहिए। लेकिन जैसे ही उसने यह कहा, फल की चमक बंद हो गई और वह चुप हो गया। पेड़ की आवाज दूर से आई, मैंने कहा था इसका इस्तेमाल केवल जरूरत के समय करना, अब इसका जादू चला गया है। रोहन ने अपनी गलती समझी। उसने पेड़ से माफी मांगी, लेकिन पेड़ ने कहा, यह एक सीख थी। जीवन में केवल उसी की कदर करो जिसकी जरूरत हो, लालच सब कुछ बर्बाद कर सकता है। रोहन ने उस फल को अपने पास रखा और मेहनत से आगे बढ़ने का निश्चय किया, अपने दोस्तों और परिवार के साथ। उस दिन से रोहन ने सीखा कि जो तुम्हारे पास है उसकी सराहना करना सबसे महत्वपूर्ण है। और इस तरह रोहन और उसका परिवार बिना किसी जादू के खुशी खुशी रहने लगा। एक दिन राजवीर और अली बाबा पार्क में खेल रहे थे। वहां उन्होंने एक पुरानी खोजते हुए एक गुमशुदा पुरानी मशीन पाई। जैसे ही वे मशीन को छूते हैं, एक चमक उन्हें गोद लेती है और उन्हें डायनासोर की जमानत में ले जाती है। जब वे डायनासोर की जमानत में पहुंचते हैं तो उन्हें वहां बहुत ही अजीबोगरीब नज़ारे देखने को मिलते हैं। उन्होंने सोचा कि वे कहीं और चले गए हैं। राज, वीर और अली बाबा ने डायनासोर को देखकर बहुत ही डर गए, लेकिन उन्होंने सोचा कि वे इस अनोखी अनुभव का आनंद लेंगे। उन्होंने तैयारी की और डायनासोर की डबलिंग शुरू कर दी। राज ने डायनासोर की आवाज की नकल की, जबकि वीर ने उसके सारे चलनों की नकल की। अली बाबा ने डायनासोर की आकृति में रंग भरना शुरू किया। वे तीनों का ध्यान खींचने वाले डायनासोर अपने पास चला गया। वे तीनों के सीने लेता है और जमकर हंसने लगता है। डायनासोर के दरबार में राज, वीर और अली बाबा के लिए एक बड़ा मिठाई कोष आयोजित किया गया। वे सबको खुश करने के लिए मिठाई तैयार करते हैं, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होती है। डायनासोर ने सभी को बड़े प्यार से गले लगाकर उनका स्वागत किया। वे तीनों ने डायनासोर के दरबार में शांति और सुख से जीना शुरू किया। एक दिन राज ने एक चांदी का चांदी हार ढूंढी और उसे ले आया। वह उसे डायनासोर के राजा को उपहार में देने की सोचता है। डायनासोर के राजा को यह उपहार बहुत ही अच्छा लगता है और उसने राज को बड़ी खुशी से गले लगाया। डायनासोर के दरबार में उन्होंने एक मेला आयोजित किया। वे उस मेले में खूब खुशी से खेलते हैं और खान पान का आनंद उठाते हैं। एक दिन डायनासोर के दरबार में एक डायनासोर बीमार पड़ जाता है। उसके लिए इलाज कराने के लिए वे उसे अच्छे डॉक्टर के पास ले जाते हैं। उसके बाद डायनासोर के दरबार में बड़ा त्योहार मनाया जाता है।
वहाँ कई खेल और मौजूद होते हैं और सबको खुशी मिलती है। समय यात्रा की एक दिन राज, वीर और अली बाबा ने डायनासोर के दरबार में एक नाटक प्रस्तुत किया। वे उस नाटक में बहुत ही अच्छी अभिनय करते हैं और सभी को हंसी देते हैं। अंत में राज, वीर और अली बाबा ने उसी समय मशीन की मदद से पुनः अपने समय में लौट जाते हैं। उन्होंने डायनासोर की जमानत में अपने अनुभव की खूब यादें बना ली थीं। वे आगे भी एक दूसरे के साथ एक मस्ती भरी जिंदगी बिताने की योजना बनाते हैं।